हुजूर हाफिज़ अल्लाह ने फरमाया ना, इख्तिलाफ मौत है, इत्तेहाद जिंदगी है। इख्तिलाफ वो करता है जिसके बाद कोई काम नहीं होता। अल्लाह का करम है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन का सदका है, आने के रास्ते बहुत वसी हैं, जाने के रास्ते बहुत तंग हैं। एक बार आ जाओ तो निकलने नहीं देंगे। टखनों से ऊपर पजामा पहनना वहाबियत की पहचान थोड़ी है। माथे पे नमाज का निशान वहाबियत की पहचान नहीं है। अगर माथे पे नमाज का निशान है, पड़ी थी तो पड़ गया, पड़ी थी तो पड़ गया। रसूल अल्लाह की बारगाह का गुस्ताख वहाबी होता है। कभी पजामों पे जज मत कर लेना। वहाबियत पजामों पर और नमाज के निशान पर जज मत कर लेना। नौ बज के 53 अभी अहमद मियाँ बहुत देर से ये कह रहे थे कि बच्चे बड़ी अच्छी दाद दे रहे हैं, बड़ों बच्चों का ज़ौक़ बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो मियाँ ये सुने अहमद मियाँ, जहाँ मदरसा चल रहा है वो गुलशन बरक़ात है, जिनसे मंसूब है वो हसन है, जो सरपरस्त हैं वो अमीन हैं, जो सरपरस्त हैं जो अमीन हैं, दो दो इरफान हैं, दो दो कासिम हैं, दो दो इरफान हैं, दो दो कासिम हैं, एक निज़ाम है, एक सिराज है, एक तनवीर है। सामने शमशाद व अयाज हैं, कहीं फैजी व निहाल हैं, कहीं नौमान हैं, कहीं रहमतुल्लाह हैं। इन सब की सरपरस्ती अकबर कर रहे हैं। कुरान के बहुत अच्छी कारी सदरुद्दीन हैं, कहीं यूनुस हैं, कहीं अयाज हैं, कहीं अमान हैं, कहीं उस्मान हैं, कहीं हैदर हैं, कहीं मोहसिन हैं। तो अल्लाह का करम है कि इतने लोगों के बीच में मदरसा चलेगा तो बहुत अच्छा ही चलेगा। अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। न खैरात खाते हैं, न ज़कात खाते हैं, न सदका खाते हैं, न 40वां खाते हैं, न तीजा खाते हैं, न 20वां खाते हैं। अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और रब्बे काबा की कसम, ये तो अमीर मिल्लत का करम है, जो खानका चाहे बगैर ज़कात के खिलाए हुए, बगैर खैरात के खिलाए हुए, बगैर 40 के खिलाए हुए मदरसा चला सकती है, जामिया चला सकती है। अल्लाह का करम है। जामिया का पैसा आए, जामिया में लग जाए, इससे बड़ी कोई करामत मत देखना। आ गया, जामिया का पैसा जामिया में लग जाए तो इससे बड़ी करामत मत तलाश करना। ये बहुत बड़ी करामत है कि जामिया का पैसा जामिया में लग जाए। दिमाग चकरा जाता है जब हिसाब होता है, और जब मोहतरम इरफान अजहरी साहब हिसाब देते हैं तो बड़े परेशान होते हैं। ये फीस का हिसाब है, ये इसका हिसाब है, ये उसका हिसाब है, ये किताबों का हिसाब है, ये बगड़ी है। और जब असलम नबील साहब फीस वसूल करते हैं ना, कभी इस झोले में कभी उस झोले में, हर पैसा अलग अलग आता है, हर पैसा अलग अलग आता है। अल्लाह का करम है। कभी कभी बच्चों की फीस का पैसा आता है। अच्छा एक बात सुनिए, लोग चाहते हैं मदरसे में खाया ना जाए और यहाँ ना खाया जाए तो जुर्माना लगाया जाता है। अगर बच्चे नाश्ते में गायब हैं तो हमने तो आपको अंडा भी दिया था, आपको बिस्कुट भी दिए थे, आपको चाय भी दी थी, आपको चने भी दिए थे, आपने नहीं खाया, हमारा खर्चा हुआ, हमारा पैसा हमें दो, या खाओ या पैसा दो। नहीं, फिर बच्चा पैसे देते हैं। अच्छा बच्चे बड़ी खुशी खुशी देते हैं, बोले जितने देंगे उससे बढ़िया माल मिलेगा। फिर उन पैसों का कभी सेब मंगाया जाता है, कभी संतरा मंगाया जाता है, कभी जो मदरसे की खुराक होती है उसके अलावा खिलाया जाता है।
तो इन बच्चों को बड़ी मेहनत से पढ़ाया था। अहमद में एक बात सुनना, यहाँ के बच्चे गरीब हो सकते हैं, गलीज नहीं हो सकते। यहाँ के बच्चे गरीब हो सकते हैं, गलीज नहीं हो सकते, गलीज नहीं हो सकते। और फिर अल्लाह का करम है, यहाँ के बच्चे गरीब भी नहीं है। किसी के इनके सीनों में कुरान महफूज है, इनके सीनों में हदीस महफूज है, इनके सीनों में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम को महफूज कर दिया है। तो जिनके सीनों में कुरान महफूज हो जाए, हदीस महफूज हो जाए, शरीयत वाले हो जाएं, तो गरीब कहां से होंगे। और सुनो बेटा, कभी इस पे मत देखना कि पीर जी का नजराना बहुत है और मस्जिद के इमामत का नजराना कम है। जितना ज्यादा नजराना होगा उतनी तगड़ा अल्लाह के यहाँ हिसाब होगा। क्यों हजरत? जितना तगड़ा नजराना होगा उतना ही तगड़ा हिसाब होगा। तुम तो चंद नजराना में निपट जाओगे, हम हिसाब देते देते परेशान हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह का करम है। देखो अब 10 बजे चाहे 11 बजे, दो बातें सुन लो। मुरीद और पीर क्या होता था? अब जैसे महाराजे चले और बदाऊं जाना, फिर पड़ती है गंगा, पवित्र नदी। नहीं, गंगा की पवित्रता पर शक ही नहीं है। गंगा पाक है, गंगा पाक है। लगाओ के गंगा पाक नहीं है, बहता हुआ पानी है, बहता हुआ पानी है, पाक है। अब चले तो इधर रह गया कासगंज, आधे में आ गया बदाऊं। तो पुल है जो बदायूं को महर्रा से मिला देता है, या बरेली को मिला जाता है, किसी को भी मिला, पुल होता है। यही पीरी और मुरीदी थी जो अमीर मुरीद को गरीब मुरीद से मिला देती थी। पीर पुल होता था, पीर पुल होता था। अमीर मुरीदों के नजराने लेता था, गरीब मुरीदों में बांट देता था। अमीर मुरीदों से नजराने ले देता और गरीब मुरीदों में बांट देता था। आज तो हाल भी हो गया, अल्लाह माशाअल्लाह, गरीबों को कपड़े उतार देता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अल्लाह की दी हुई नेमत का शुक्र अदा है। आज तक कपड़े उतारने का काम नहीं किया, आज तक कपड़े नुचोगे नहीं, नुचोगे नहीं, अल्लाह का करम है। फिर क्या मांगे यार वो तुमसे? बताया ना बजट में कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से मिल जाता है। अल्लाह ने बहुत नवाजा है, अल्लाह ने बहुत नवाजा है। अल्लाह तबारक व तआला का करम है। अल्लाह ने फरमाया आला हज़रत ने कि दीन दुनिया की हमें बरकत दे, बरकत से इसके हक दे, इसके इंतमा के वास्ते। तो मतलब ये है कि दीन भी है और दुनिया भी है, दोनों दौलतें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नवाजा है। अल्लाह शाद आबाद रखे, अल्लाह हज़रत अमीन मदद को सलामत रखे, अमीन मदद को सलामत रखे। अल्लाह तबारक व तआला का करम है। छोटा सा कस्बा है, उस्ताद बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं। मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूँ अहमद मियाँ, हमारा कोई उस्ताद हरामखोर नहीं है, हमारा कोई उस्ताद हरामखोर नहीं है। हमारा उस्ताद बड़ी हलाल करके खाता है। चाहे हम माहरा में हों और चाहे हम माहरा में ना हो, क्लासें एक सी चलती हैं, क्लासें एक सी चलती हैं। अल्लाह का करम है, बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाते हैं। आप जाइए और जब मदरसे का टाइम खत्म हो जाता है और बच्चा उस्ताद से पूछना जाए, अल्लाह माशाल्लाह बताएंगे, कहते हैं कल आइए। लेकिन अल्लाह ने ऐसा करम किया है इन बच्चों पर, ये बच्चे बताएंगे कि जब चाहो उस्ताद से पूछ लो, जब चाहो जहां चाहो पूछ लो, जैसे चाहो पूछ लो, उस्ताद बताते हैं ये है, ठीक है। उसी में दिख रहा था कि निकल रहा था, नबी हजरत जा रहे छुट्टी पे, तो गुलशन अच्छे मियाँ के पास दो बच्चे घेरे खड़े थे। मैंने कहा ये क्या है? बोले कोई मसला पूछ रहे हैं। उनको मदरसे में बता दिया करिए। अब बोले हजरत क्या करूं, जहाँ पकड़ लेते वहीं बताना पड़ता है।
याद है आपको, ये पुलिस ने 6 मियाँ के सामने बच्चे पकड़े हुए थे आपको। अक्सर उस्तादों का जो होता है जहां पकड़ लेते हैं वहीं ये लोग मसला बता देते हैं, जरूरी भी है। अगर कोई मसला कोई बच्चा पूछता है उस्ताद से तो उस्ताद जरूरी फौरन बता भी दे अगर जानता है, कहीं ऐसा ना हो किसी दूसरे के पास चला जाए और मसला गलत पूछ ले, मसला गलत समझ ले। जैसे बच्चों की बात नहीं कर रहा, तुम मोबाइल पर मसले देखते हो ना, फला मसला क्या है, निकाला खट से मोबाइल मारा, मसला देख लिया, उस पर अमल कर लिया। जब मसले देखने हुआ करें तो अपने सुन्नी उलमा के पास आके देखा करो, आला हज़रत के मानने वालों के पास आके देखा करो, और मसलों का जवाब सही मिलेगा। नेट पे मसलों का जवाब सही नहीं है, नेट पर मसलों का जवाब सही नहीं है, देखा करो। अभी हज़रत कह रहे थे कि किसी की ग़ीबत नहीं करते, कामों से फुर्सत हो जब ग़ीबत करें। हज़रत 24 घंटे बड़े छोटे लगते हैं, 24 घंटे इतने काम हैं कि सुबह से उठकर शाम तक काम ही रहते हैं। बच्चे भी जानते हैं, हज़रत भी जानते हैं ये काम है वो काम है, घर की जिम्मेदारियां हैं, इन लोगों को भी फुर्सत नहीं है पढ़ाने से, वो ग़ीबत करेंगे। अपने काम ही इतने, कामों में मसरूफ हो जाओ, अपने कामों में ध्यान दो, अपने कामों में ध्यान दो। जब कामों में ध्यान दोगे, अगर 48 घंटे का भी दिन होता तो छोटा होता, 48 घंटे का भी दिन होता तो 3 से 4 घंटे की नींद होती है बस, समझे? 4-4 घंटे नींद के बाद नींद भी नहीं होती। लेकिन अल्लाह का करम है, कभी जागे हुए भी नहीं लगते, कभी जागे हुए भी नहीं लगते। उस माने मरते ना लगे सो रहे, मतलब ये नहीं लगता आंखों से कि बोझ है, बस अल्लाह का करम है। अल्लाह ताला इन सरकारों के सदके में काम ले लेता है। हुजूर हाफिज़ ने फरमाया ना, इख्तिलाफ मौत है, इत्तेहाद जिंदगी है। इख्तिलाफ वो करता है जिसके पास कोई काम नहीं होता, इख्तिलाफ वो करता है जिसके पास कोई काम नहीं, जिसके पास काम होते हैं वो किसी का मुखालफत, बोले आम भाषा में वो किसी की खिलाफत नहीं करता, बोले खिलाफत नहीं है वो मुखालफत है। मतलब क्या मुखालफत है, खिलाफत नहीं है, कोई किसी के मुखालफत। हमारे पास अल्लाह का काम बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम किसी से क्यों कहें ये खबीस है, ये मरदूद है, ये वो है, हम खबीस मरदूद बनाते रहेंगे कब तक काम चलेगा? अल्लाह का करम है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन का सदका है। आने के रास्ते बहुत वसी हैं, जाने के रास्ते बहुत तंग हैं। एक बार आ जाओ तो निकलने नहीं देंगे, एक बार आ गए फिर निकलने नहीं देंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे दुश्मनों के कान बहरे अगर हटे हुए भी नजर आओगे तो पीर काय के संभाल नहीं पाए। अपने मानने वाले को संभाल नहीं पाए तो पीर काय के हो कि सबको ही भगाते रहोगे, तू भी भाग, तू भी भाग, तू भी भाग, फिर आएगा कौन? अल्लाह का करम है, हमारे यहाँ आने के रास्ते बहुत बड़े और जाने के रास्ते बहुत तंगे। एक बार आ जा फिर जाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। और जहां तक बात है अहले सुन्नत वल जमात की, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठोस सुन्नी है, बहुत ठोस सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम है, बड़े मजबूत सुन्नी है। सुन्नी जिसका नाम नहीं है कि पजामा थोड़ा नीचा हो गया तो, पजामा थोड़ा ऊंचा हो गया तो, अरे उधर एक आदमी जा रहा था तो उसका थोड़ा ऊपर पजामा था, बोले खबीस जा रहा है, बोले खबीस जा रहा है, मरदूद जा रहा है, खबीस जा रहा है। मैं कहा भाई बड़ी आफत है यार, टखनों से नीचे हो तो आफत है, टखनों से ऊपर हो तो आफत है। टखनों से ऊपर पजामा पहनना वहाबियत की पहचान थोड़ी है। माथे पे नमाज का निशान वहाबियत की पहचान नहीं है। अगर माथे पे नमाज का निशान है, पढ़ी थी तो पढ़ गया, पढ़ी थी तो पढ़ गया, अब कहते नहीं है उसके बड़े नमाज का ढट्टा है। अरे नहीं, नमाज पढ़ी थी। रसूल अल्लाह की बारगाह का गुस्ताख वहाबी होता है, रसूल अल्लाह की बारगाह का गुस्ताख होता है वो क्या होता है? वो वहाबी होता है।
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कभी पजामों पे जज मत कर लेना। वहाबियत पजामों पर और नमाज के निशान पर जज मत कर लेना। अरे यार तुम पजामों पे करते हो, नमाज के ढट्टों पे करते हो, तुम चेहरा देख कर क्यों नहीं करते? तुम चेहरा देख के क्यों नहीं करते? सुन्नी का चेहरा तो चमकता हुआ नजर आता है, बड़ा रोशन चेहरा नजर आता है। उनका चेहरा मकरू नजर आता है, कराहत होती है चेहरे को देखकर। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी अगर रंग में दवा भी हुआ होगा लेकिन चेहरा बड़ा चमकता हुआ होगा। आप यकीन मानिएगा, कसम से मैंने नारा लगाने के लिए कोई पैसा नहीं दिया है। नारा लगाने के लिए कोई पैसा नहीं दिया, मैंने अपनी खुशी से लगाया है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अल्लाह सबको खुश रखे। तो मेरे बरकातियों, यहाँ से पैगाम लेकर जाओ, अपने नमाजों की पाबंदी करो, अपने नमाजों की पाबंदी करो, अपने बड़ों का अदब करो, अपने छोटों से शफकत करो, उलमा से मोहब्बत करो, इल्म की कदर करो, इल्म की कदर करो। मज़ारात में जाने के तरीके सीखो, मज़ारात की हाजिरी का तरीका सीखो, सुन्नियत पे मजबूती के साथ डटे रहो, बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी देते रहो। और अगर माँ बाप बीमार हैं तो बुजुर्गों की बारगाह में आने की जरूरत नहीं है, फिर माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी लिए दुआएं करते हैं, जिन्होंने तुम्हें दर्द दिखाया उन्हीं को छोड़कर चले आते हो। दर्द किसने दिखाया? माँ बाप ने बताया ना, ये हमारा पीर है, ये हमारे बाप का पीर था, ये हमारी माँ का पीर था, ये तुम्हारा पीर है। उन माओं को अदब करो। अभी हफ्ता 2 हफ्ता के 15 दिन का टाइम होगा, एक आई थी वालदा, बेटे ने मारा था, बेटे ने माँ को मारा था। कसम खुदा की, पीर के कदम चूमते चूमते मर जाओगे, जन्नत की खुशबू नहीं पाओगे अगर माँ को मारोगे। माँ को मारोगे, पीर के पांव चूमते चूमते मर जाओगे, तुम्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं लगेगी। अपने माँ बाप का अदब करो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अल्लाह, मैं आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी ठंड में आए, इतनी ठंड में मुशायरा सुना, फिर हजरत अमीन कादरी की बहुत अच्छी तकरीर सुनी, फिर क्या सुना? मेरे कुछ सुना नहीं, तो माइक हमारे हाथ में आ गया, हमने जो चाहा कह दिया। ये आपकी मोहब्बत है। एक बात और बताओ हजरत अमीन कादरी साहब आपको, फिर मैं रुखसत हूँ। बताइए, बच्चों को मालूम है, शायद आपको नहीं सुनी होगी, विलायत पहले गौसे आजम के दरबार से मिलती थी ना, हजरत गरीब नवाज के दरबार से मिल जाती थी, सरकार नूर के दरबार से मिलती थी। अब कहाँ से मिलती है बताइए? मदरसों से, मुरीदों से, मदरसे के साथ। अब विलायत का म्यार जो हो गया कि कभी मुरीद ने दे दी विलायत, कभी असादा ने दे दी, कभी शागिर्दों ने दे दी। अब इन बच्चों से पूछो कि सबसे बड़ा वली कौन है? कि अब्बा है या बड़े अब्बा हैं? अब्बा या बड़े अब्बा हैं, ये सबसे बड़े वली हैं। उस्ताद ने पूछा, अभी हाँ तू सही कह रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, इन्हें तो अपनी किसी को नौकरी का खतरा ही नहीं है। अभी अब्बा, अगर विलायत शामिल नहीं करोगे, नौकरी का खतरा है। पीर क्या कह रहा है? अबे मेरी क्या, उसकी क्यों कह रहा है? मेरी तारीफ कर। जो ये कहना मेरी तारीफ करे, अगर कोई तुम्हारे मुंह पे तारीफ करे, मिट्टी उठाओ उसके मुंह में डाल दो, मिट्टी उठाओ कि हम इस तारीफ के काबिल नहीं है। अरे हजरत जो दुनिया से तशरीफ ले गए, जब उनकी कब्रों में आराम फरमाए, उनकी मनकबत पढ़ो। अब जिंदगी हमारी मनकबत पढ़ रहे हो, अब हम मर जाए उसके बाद पढ़ियो। अभी मरने वाले हैं नहीं, तो अल्लाह को मालूम है, अल्लाह इतने दुआएं अभी मरने वाले हैं नहीं कि मर जाएंगे, समझे? तो मेरा अर्ज करने का मतलब ये था, बेटा
हर पीर, मैं बताया था ना, फिर सुन लो एक बार, हर पीर वली नहीं है और हर वली पीर नहीं है। हाँ, हर वली पीर नहीं है। आप खतरे में साबित करूंगा। हमारे भांजे अब ये बदायूं के पढ़े लिखे शहर के आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। बताइए, जब पूछा था किसी मुरीद ने अपने पीर से कि दिल्ली का कुतुब कौन है, तो क्या कहा था? जामा मस्जिद पे तरबूज बेच रहा है। क्या कर रहा है? गए, बोले तरबूज दे दे, 5 मिनट और ले लूं आपके? बोले तरबूज दे दे। एक तरबूज काटा, 2 तरबूज काटे, 3 तरबूज काटे। बोले कोई फीका है, कोई सफेद है। बोले भैया दूसरी दुकान से ले ले। आए, बोले ये वाकया आया। वो तभी तो निजाम इतना ढीला चल रहा है। फिर 1857, जिसे तुम कहते हो कद्र, वो नहीं, वो आजादी की पहली मांग, शायद भाई 1857। उसके बाद पूछा कौन है? कुतुब दिल्ली। बोले चांदनी चौक की मस्जिद पर पानी पिला रहा है। चांदनी चौक की मस्जिद पर पानी पिला रहा है। गए तो बोले पानी दे दो, तो एक प्याले में पानी दिया। कितने का टकेगा? बोले इसमें बाल है। बोले फेंक दे। पानी दो, बोले ला दूसरा टका। दूसरा प्याला पानी, दूसरा टका। तो बोले सुन, मैं तरबूज बेचने वाला नहीं हूं, मैं तरबूज बेचने वाला नहीं हूं। अपने पीर से कहना किसी का राज फाज करते शर्म नहीं आती, मुसल्ला फाड़ के दिल्ली से निकाल दूंगा। अब पीर जी की भी हवा खराब। बोले तुझे भी सुनाई और तूने मेरे हक में भी सुनी। अब वो दोनों मुरीद तो करते नहीं थे, वो दोनों मुरीद तो करते नहीं थे। एक तरबूज बेचते थे, एक पानी पिलाते थे। वली तो थे, पीर नहीं थे। अब तो पीर पीर हो गए। हमारे यहाँ कहते ना, पीर हो रही है गोड़न में, पीर हो रही है। हमारे गोड़ में पीर हो रही है, यानी दर्द हो रहा है। अल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ना कभी पीर बने थे न कभी पीर बनेंगे। हम तो पीर लगती नहीं है, हम क्या लगते पीर? वो दिन आई, बोली जी कैसे भी ना जुब्बा है ना, हमसे आगे पूछते हैं कौन पीर है। अच्छा बच्चों एक बात सही बताना, आज सुबह जो बच्चे दरगाह बरकातिया में हाजिर थे, जब प्रोग्राम शुरू हुआ, पीर कौन लग रहा था? कौन लग रहा था? हम इस साइड बैठे थे, हमारे इस साइड बैठे थे, ये बीच में बैठे थे। हम बेचारे टोपे में, ये मामे में। इससे कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, न्याज नहीं आता है, हम बैठे रहते, नजराना देके चला जाता है। अल्लाह ने सलामत रखे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छा कुरान पढ़ाती है आपको, बहुत अच्छी तालीम देते हैं, बहुत तेज गुस्सा करते हैं, बहुत जल्दी मान जाती है। बहुत तेज गुस्सा करते हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं। इरफान अदरी साहब माशाल्लाह, जब छुट्टी लेनी हो, जब छुट्टी को इनकार करते तो मेरे पास आ जाते हो, छुट्टी मैं कभी नहीं दूंगा, छुट्टी वही देंगे, छुट्टी वही देंगे। प्रिंसिपल को अगर बनाया तो प्रिंसिपल की ताकत दी है उसे, प्रिंसिपल उसे बनाया तो प्रिंसिपल की ताकत दी है ना, छुट्टी से मेरा काम है। अदरी साहब जाने, फिर जब तुम ज्यादा परेशान करते हो, तुम्हें ये तो नहीं करो छुट्टी दे दो। देखिए अदरी साहब बच्चे छुट्टी लेने आए तो बोले हम समझ गए। ऐसे बहुत कम आता है माशाल्लाह, जब आप छुट्टी मांगते हैं आपको छुट्टी मिल जाती है। और एक बात ध्यान रखना, उसके बाद सलाम, जो आज क्लास में पढ़ा दिया गया वो कभी नहीं पढ़ाया जाएगा। क्या मन में जो आज पढ़ा दिया गया वो कभी, तो ज्यादा क्लास में गोल करने की कोशिश मत किया करो, ज्यादा छुट्टियां लेने की कोशिश मत किया करो। आपके न रहने पे क्लास तो पढ़ाई जाएगी, लेकिन उस दिन क्लास में पढ़ा दिया गया वो फिर क्लास में कभी नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर आप फेल भी हो गए और फिर उस क्लास में पढ़ाया गया, हो सकता है उस तरीके से ना पढ़ाया जाए, उस्ताद बदल जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे।